हाथरस में जो घटना घटी उस पूरे मामले पर R9 टीवी हर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहा। एक मुहिम के तहत खबरों को आप तक दिखाता रहा। R9 टीवी की खबरों के बाद नब गए एसपी साहब, डीएसपी साहब। R9 टीवी ने पहले बताया था एसपी डीएसपी का बोरिया बिस्तरा बच चुका है। हाथरस कांड में पूरी तरह नाकाम साबित हुए एसपी और डीएसपी। डीएम पर भी जल्द गिर सकती है गाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम होते होते खबर रंग लाई। R9 टीवी उस इलाके तक भी पहुंची, उस गांव में भी पहुंची और उसके बाद सवाल पूछा कि आखिर ये घेराबंदी, ये पाबंदी, ये डीएम साहब की कार्यशैली, ये पुलिस या कार्यप्रणाली आखिर क्या कहती है। हाथरस कांड में पूरी तरह नाकाम दिखाई दिया पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, डीएम साहब, एसपी, डीएसपी और इस नाकामी के तहत ही उन्हें सस्पेंशन के आदेश हो चुके हैं लखनऊ से। खबरों के बाद नब गए एसपी डीएसपी। R9 टीवी ने प्रमुखता से खबर को दिखाया। R9 टीवी ने पहले ही बताया एसपी डीएसपी अपना बोरिया बिस्तरा आप बांट दीजिए। हाथरस कांड में पूरी तरह नाकाम दिखाई दिए। डीएम पर भी जल्द गिर सकती है गाज। R9 टीवी की मुहिम का बड़ा असर। R9 टीवी की खबरों के बाद नब गए एसपी साहब और डीएसपी साहब। R9 टीवी ने पहले ही बताया था एसपी डीएसपी का बोरिया बिस्तर बंधेगा। हरेंद्र चौधरी जुड़ रहे हमारे साथ, रीजनल एडिटर। हरेंद्र, जिस खबर को R9 टीवी ने दिखाया और सवाल पूछा, उन अधिकारियों की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा किया जो बदजुबानी कर रहे थे, जिनके काम से दिक्कत ज्यादा पैदा हो रही थी, सुविधा कम मिल रही थी, अब उस खबर पर महर भी लग गई। बिल्कुल पंकज, सीधे तौर पे ऐसे R9 टीवी की खबर के असर के तौर पे R9 टीवी की खबर पे मोहर के तौर पे इसको देखा जाएगा कि जो जानकारी R9 टीवी ने अपने दर्शकों को दी थी और ये बताया था कि किस स्तर पे हाथरस की जो घटना है उसमें डीएम जो प्रवीण लक्षकार न सिर्फ उनकी लापरवाही रही बल्कि जो एसपी हैं विक्रांत वीर और उनके जो सीईओ हैं, इंस्पेक्टर हैं और थाने के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी लापरवाही रही है। अब योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 दिन की जो मंथन जो 2 दिन से पिछले 2 दिनों से चल रहा था पंकज, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया, निर्देश दिए गए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। जो हाथरस के एसपी हैं विक्रांत वीर, उनका निलंबन हुआ है। साथ ही जो सीईओ है उनको निलंबित किया गया है और इंस्पेक्टर, थाने के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा एसआई है, जगवीर सिंह हेड कांस्टेबल, महेश पाल, इन सबका निलंबन हुआ है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है योगी सरकार की तरफ से कही जाएगी, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया था। और ये भी अब अपेक्षित है, ये भी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द डीएम के ऊपर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि शुरुआत से लेकर 14 सितंबर के बाद जब से ये घटना सामने आई है उसके बाद लगातार जो है अलग अलग मौके पे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से जो लापरवाही हुई है उस बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है खासे नाराज है। उनकी तरफ से इस बात को लेकर लगातार जो है अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए गए थे कि अब किसी भी स्तर पे आगे चूक नहीं होनी चाहिए। और आज पंकज, जब हमने देखा था कि उनकी तरफ से योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, साफ तौर पे अपनी मंशा उसमें जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरे प्रकरण में एक ऐसी कार्रवाई की जाएगी, एक जो नजीर बनेगी, एक उदाहरण बनेगा ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के एक सवाल, ये आपने जानकारी दी और लगभग कितने लोग हैं, संख्या जरा बताइएगा। आपने तमाम लोगों के नाम बताए, कितने लोगों पर गाज गिरी है और किस तरीके से लापरवाही का आरोप लगाया। एक और खबर ये थी कि मुख्यमंत्री के टेबल पर आज एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में क्या इन तमाम बातों का जिक्र था? और रही बात डीएम प्रवीण कुमार की, जिनके बेतुके बयान भी सामने आए, इन पर कार्रवाई कब होगी, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए पंकज, हम सभी जानते हैं कि एसआईटी की टीम गांव पहुंच चुकी है और अपनी जांच का दायरा जो है लगातार वो बढ़ा रही है। और शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने है और इसके अलावा जो इंटरनल जो असेसमेंट है, जो जिसकी रिपोर्ट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई है, उसमें सीधे तौर पे जो पुलिस महकमा है उसकी लापरवाही सामने आई थी। यही वजह है कि एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 5 वो नाम है जो पंकज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, हाथरस जिले के एसपी है विक्रांत वीर, उनका निलंबन हुआ है। सीईओ राम सबद, उनका निलंबन हुआ है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, एसआई जगवीर सिंह और हेड कांस्टेबल महेश पाल, ये 5 लोगों के नाम है। इसके अलावा पंकज, जो जानकारी है वो ये बताया जा रहा है कि कुल मिला के 8 पुलिसकर्मी जिनका निलंबन हुआ, हालांकि 5 अभी नाम सामने आए। कुछ देर बाद और जानकारी
आधिकारिक तौर पर सामने आएगी। और एक बड़ी अहम जानकारी पंकज, इन सभी का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। देखिए पंकज, इसको तकनीकी आधार पर अगर समझने की कोशिश करें, न सिर्फ जो वादी और प्रतिवादी जो पक्ष है उन दोनों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, बल्कि पूरे थाना जो चंदपा है हाथरस का, उस पर सभी जो पुलिसकर्मी है जो इस घटना के बाद से लगातार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उन सभी का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। उसके जरिए ये जो घटनाक्रम के बाद जो अलग अलग जो समय पे जो चीजें सामने आई है और जो पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है और प्रशासन की तरफ से जो फीडबैक, जो रिपोर्ट जो है शासन को भेजी गई, उसकी सत्यता जांचने के लिए ये दोनों ही टेस्ट कराए जाएंगे। सभी पुलिसकर्मियों के एक सवाल का जवाब जल्दी से आपसे चाहिए होगा, क्योंकि R9 की टीम लगातार हमारे सहयोगी फराह और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहां पर पहुंचे, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ, बहुत गलत तरीके से उनके साथ मारपीट भी हुई। और जो हाथरस के उस गांव के इर्द गिर्द जो किलेबंदी की गई है, उस किलेबंदी को लेकर यह कहा गया कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि कोई किलेबंदी नहीं है, गांव में मीडिया जा सकती है, घर तक पीड़ित से मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये किसने किया, ये आदेश किसने दिया, ये अभी तक खबर सामने नहीं आई, क्योंकि वहां के जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो ड्यूटी पर लगे वो चुप हैं, बिल्कुल चुप। देखिए पंकज, शुरुआत में हाथरस डीएम की तरफ से ये बात कही गई थी कि पूरे जिले में जो है सीआरपीसी 144 जो है उसको इम्पोज किया गया, धारा 144 जो है वो इसमें लागू की गई। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग जो है एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, और जो बॉर्डर है, जो पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट था उसको देखते हुए और राहुल और प्रियंका का जो मूवमेंट था उसको देखते हुए सील किया गया था। हालांकि बाद में जो शासन के जो उच्च अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की तरफ से, एडीजीएलओ की तरफ से इस बात को कहा गया था कि कोई सीधे तौर पर जाने के लिए मनाही नहीं है। हालांकि जो वाकया अभी शाम को देर शाम R9 की टीम वहां पे पहुंचती है और अंदर गांव में जाने की कोशिश करती है, जिस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है और खासकर जो पुलिस का जो रवैया जो सामने आता है वो बेहद अफसोसजनक है। और ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसी सोच के जो पुलिसकर्मी है जिनको रहने का, उनके पद पर रहने का अधिकारी नहीं है और ये कार्रवाई नजीर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।